वह गांव जो पूरे बिहार में अपने नाट्य और अपने कुश्ती परंपरा के लिए जाना जाता है। और आज इसी गांव के 3 साधारण से लड़कों ने न सिर्फ अपने माता पिता का, अपने भाई का और खुद का नाम रोशन किया है, बल्कि आज पूरे बिहार के साथ साथ इस हमारे गांव पंडारक का भी नाम रोशन कर दिया है। और एक चोट महीनों दिन का प्रैक्टिस को पीछे कर देता है। हाँ। अच्छा, आपको कुश्ती लड़ने में मन लगता है इस वक्त? जी हाँ, मन लगता है। और ये से जो श्री पहलवान है वो कौन है? वो श्रीकांत पहलवान बिहार के से चुके हैं। बिहार के बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, कुश्ती सिखाते वगैरह। डीजी जो संकरन है बिहार के जो खेल, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी यह जो उपलब्धि है इसमें आप अपने इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हो? अपने माता पिता के बारे में क्या बोलना चाहते हो? जब रेफरी ने आपका हाथ उठाया था पीछे, मतलब आपका हाथ उठाया और पीछे पूरी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह कंफर्म हो गया था कि आप नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं, तो उस समय आपको क्या फील हो रहा था? आप क्या सोच रहे थे उस समय? आपके मन में चल क्या रहा था भाई? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होने वाली है, बल्कि यह एक संघर्ष, एक सपने और उस प्रेरणा की जीता जागता उदाहरण होने वाला है, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर आपने सच्ची लगन और मेहनत के साथ किसी काम को किया है तो आपके भी सपने साकार होते हैं। और यह कहानी है बिहार के पटना जिले के एक चर्चित से गांव पंडारक की। वह गांव जो पूरे बिहार में अपने नाट्य और अपने कुश्ती परंपरा के लिए जाना जाता है। और आज इसी गांव के 3 साधारण से लड़कों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर आयोजित जो ऑल इंडिया रेसलिंग अंडर 17 2025 गेम्स जो हरियाणा के पलवल में आयोजित किया गया था, उसमें तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। और न सिर्फ अपने माता पिता का, अपने भाई का और खुद का नाम रोशन किया है, बल्कि आज पूरे बिहार के साथ साथ इस हमारे गांव पंडारक का भी नाम रोशन कर दिया। तो आज मैं आपको उन्हीं 3 लड़कों में से एक लड़के से मिलवाऊंगा जिन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर पर 3rd मेडल जीतकर हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहने से कहां कुछ होता है दोस्तों, कहने से कहां कुछ होता है दोस्तों। अगर होता तो आज इस देश का हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इस लड़के की तरह ना होता। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपको मिलवाते हैं उन्हीं तीनों में से एक लड़के से जिन्होंने पूरे पंडारक का नाम रोशन कर दिया है। तो स्वागत है आपका भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि खुद का नाम रोशन किया, बल्कि आज पूरे पंडारक के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। इसके लिए आपको तमाम पंडारक वासियों की तरफ से पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका नाम क्या? पहले तो आप ये बताइए। शिवम कुमार मेरा नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? पंडारक। आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं? मम्मी है, पापा है, भैया है, बहन है, चाचा है। अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? पापा किसान है। कितने भाई बहन हो? 2 भाई 1 बहन। भाई छोटा है या बड़ा है? भाई बड़ा है। और बहन? छोटा है। भाई क्या करता है? भाई टीचर है। भाई टीचिंग करता है। मतलब और आपका पापा? पापा किसान है। आप जब आपने कुश्ती की शुरुआत कब की थी? 2021 में। 2021 में कहाँ पे की थी? श्री पहलवान के अखाड़े पे। श्री पहलवान का अखाड़ा कहाँ पे है? मेरे घर के बगल में। और ये से जो श्री पहलवान है वो कौन है? वो श्रीकांत पहलवान बिहार के से चुके हैं। बिहार के बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, कुश्ती सिखाते वगैरह। अच्छा, इसके अलावा भी कहीं पे पंडारक में कुश्ती लड़ने के लिए जाते थे? नहीं, श्रीकांत पहलवान जाते थे। पंडारक में कितने अखाड़े हैं? 3 अखाड़े हैं। 3 अखाड़े, एक श्री पहलवान, एक डब्लू पहलवान, एक रामानुज पहलवान। वो तीनों चलते हैं? तीनों चलते हैं और सालों साल चलते रहते हैं? सालों। अच्छा, जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते थे तो क्या ऐसा होता था शिवम कि आमतौर पर आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके खेल को सपोर्ट नहीं करते हैं? तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना? सपोर्ट किए, जब 2 महीना ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद देखे लड़ते हुए तब सपोर्ट किए। मतलब आप उनको बता कर जाते थे शुरू करने के लिए? नहीं। तो कैसे जाते थे? चोर छुपे जाते थे करने के लिए, और उसमें लड़ते थे। और गांव में मेला लगता है, दुर्गा पूजा। अच्छा। उसमें दंगल होता है, उसमें हम लड़े। अच्छा। उसमें अच्छा लड़े, दिल्ली पहलवान लड़े, हरियाणा पहलवान लड़े, अच्छा लड़े हम। तो अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा दिए थे, तो घर वाले सपोर्ट किए। उसके बाद मतलब उसके बाद आप खेलना लगा था जारी रखे? उसके बाद धीरे धीरे आपका परिवार भी सपोर्ट करने लगा आपके खेल को?
अच्छा, आपने यह जो उपलब्धि हासिल की है, तो इसमें आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? जैसे कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि पहलवानों को पोसना और हाथी को खिलाना दोनों ही बराबर होता है, क्योंकि कुश्ती लड़ने में बहुत सारे कुश्ती की जो डाइट होती है उसमें बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता था कि दूसरे बच्चे खाना खाता आपके सामने, खाना जो आपके साथ जो लड़ते हैं आपके साथ, वो खाना खाते थे लेकिन आपको वही डाइट नहीं मिल पाता था? क्या कुछ ऐसा भी कुछ घटना है? हाँ, क्या कुछ बताइए। लड़के आते थे, हम देखते थे कि जो पहलवान है मेरे खाने के, वो बादाम घी दूध सब खाता था। अच्छा, हमको वो चीज नहीं मिलता था, तो रोटी सब्जी वही सब खाते थे वगैरह। तो आपको दुख भी होता होगा कि सामने वाला खा रहा है? दुख हुआ था उसको। अच्छा, तो क्या कभी अफसोस आता था या दुख होता था कि पैसे नहीं है इस कारण से ये सब हो रहा है? हाँ, हमेशा दुख हो रहा था कि पैसे नहीं है घर में, कैसे करें नहीं करें। तो भैया थोड़ा बहुत करता था मदद। भाई करता था? हाँ, उस समय। अच्छा, भाई आपके क्या करते हैं तत्काल अभी? भाई टीचर है। जहाँ तक हम जानते हैं उसको, उसका नाम अंकित आनंद है, जो प्रीवियस में मतलब पहले क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो अब छोड़कर टीचिंग करने लगा है। तो क्या था इसके पीछे कारण? वो मेरे ही लिए कि तुम अच्छा हो जाओ पहलवानी में, हम क्रिकेट छोड़ के तुम्हारा टीचर हो गया। वो पैसा कमी होती थी तो भैया अपने क्रिकेट छोड़ के अच्छा टीचर में बच्चा पढ़ाता था। हाँ। और उसी में जो पैसा आता था महीना में भेजता था खाने के लिए। मतलब आपके लिए वो खुद खरीद के लाते थे बादाम। हाँ, ये बात मैं बोल। हाँ, वही खुद खरीद के लाते थे बादाम घी। कहने का मतलब आप यह बोल रहे हो कि आपके भाई ने आपके लिए अपना क्रिकेटिंग, जो उसका जो क्रिकेट सबसे बड़ा उसका जो गेम था जिसको वो पसंद करता था, वो छोड़ के आपके लिए या आपके परिवार के लिए टीचिंग चूज कर लिया, प्लस पैसों की आवश्यकता जो थी उसको पूर्ति करने के लिए, यही ना? हाँ, और अपने चलाता था बादाम घी दूध आपको देता था और अभी भी दे रहा है? अभी भी दे रहा है। अच्छा, आमतौर पर यह होता है कि गांव में ये कहा जाता है कि कुश्ती मतलब की लड़ाई। तो क्या जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते थे तो ऐसा भी होता था कि आप मतलब जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते हो तो आमतौर पर ऐसा होता है कि कुश्ती जब लड़ते हो तो चोट भी लगती है, तो क्या आपको भी चोट वगैरह लगी थी? और यह जो चोट थी वह आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट मतलब प्रभाव किया था, आपको कितना बड़ा प्रभावित किया था आपको? चोट मेरा खेलो इंडिया से पहले 5 तारीख को अगला महीना चोट लगा था घुटना में और शोल्डर में। अच्छा, उसी बहुत अच्छा तैयारी चल रहा था मेरा, उसी कारण मेडल नहीं आ पाया। क्वार्टर फाइनल मैच हम हार गए थे पंजाब से, मतलब चोट की वजह से। कहाँ पे चोट लगा था? लिगामेंट में चोट लगा था घुटना में और शोल्डर में। तो दिखवाया नहीं उसको? दिखवाया, लेकिन तब तक खर्चा बहुत बोला डॉक्टर, तो अभी पास में पैसा नहीं था, तो थोड़ा बहुत सुइया थोड़ा मतलब दवा से कर रहे थे, उसके बाद अभी ठीक किए हैं। मतलब अगर आपको वो चोट नहीं लगती तो आप उसी समय मेडल ला कर देते? खेलो इंडिया मेडल मार देते हैं। अच्छा, अब तो ठीक है ना? अब सही है, सही हुआ, उसके बाद मार दिया मेडल। अच्छा, अभी कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन हर मतलब यह जो चोट लगती है हर पहलवानों की या हर एथलीट्स को, कहा कि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें चोट तो निश्चित है कि लगना ही लगना है, तो चोट का प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए? उसका कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? चोट में बहुत दुख होता है और एक चोट महीनों दिन का प्रैक्टिस को पीछे कर देता है। हाँ, मतलब एक चोट जो है पूरा करियर को भी समाप्त कर सकता है, आपका हौसला तोड़ देता है ना? हाँ। यही है। तो खैर सावधानी से लड़ना चाहिए, किसी भी पहलवानों को सावधानी से लड़ना है, चाहे वो हर एथलीट्स हो, हर खेल हो, सबके लिए नियम लागू है कि आप लड़िए खेलिए मगर अच्छे तरीके से। अच्छा, जब इतना सब कुछ होता है तो एक मन में ख्याल आता है कि कभी कभी, जैसा कि आपने बताया कि 2021 से आप इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो यानी कि 4 से 5 सालों से आप लगे हुए हो, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि एक ही फील्ड में लगातार रहे और चोट लगता रहता है, तो आमतौर पर लोग गेम को क्विट कर देते हैं और इससे आगे बढ़ने के बारे में सोच लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे साथ भी हुआ था 2023 में। क्या सोचे एक चोट लग गया छोड़ दें सोचे, लेकिन नहीं छोड़े। अच्छा। करते नहीं, प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर हॉस्टल में सिलेक्शन मेरा हुआ था। हाँ, तो उसी में अच्छा वहाँ पे डाइट मिल रहा था, खा पी के अच्छा से प्रैक्टिस कर देते थे। अच्छा, आपको कुश्ती लड़ने में मन लगता है शिवम? जी हाँ, मन लगता है, खूब मन लगता है। मतलब पढ़ने में कैसे हैं आप? पढ़ने में तो वैसा नॉर्मल है पढ़ने में। हाँ हाँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई 9 पास करके 10th में भी है। अच्छा, अभी आप कैमूर में है शायद? हाँ, कैमूर नाम लिख पाए हुए? भभुआ में है। अच्छा, आप अभी कहाँ, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? कर रहे हैं अभी राजगीर में, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर में। ये अभी जो नया स्टेडियम बना है ना, जहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, अभी वहीं जो अभी जूनियर वर्ल्ड कप वगैरह सब हो रहा है, अभी इंटरनेशनल। हाँ, वहाँ पे
एशियन गेम्स का भी शायद हॉकी वगैरह का भी अभी आयोजन कबड्डी हुआ हो था। रहा है वर्ल्ड कप। अच्छा, उसी में आप वो में, ट्रेनिंग कर हाँ। रहे हो। तो आप वहाँ पर कैसे गए? वहाँ पे गए, और पहले फोन किए, भगवान भैया फोन किए और बोले कि एक ट्रायल निकला है, देगा ट्रायल। बोले कहाँ पे भैया? तो वो बोले पटना में है, सेंटर का है, साई का। तो हम बोले ठीक है, जाकर दे देंगे ट्रायल। तो बोले लो फॉर्म भेजते हैं, फॉर्म भरना। फॉर्म भरे और 2 दिन बाद गए, तो फिर वहाँ पे ट्रायल लिया, वजन लिया, पहले वजन दिए 60 किलो उसमें वजन था, अभी मेरा खतरे का वेट है। अच्छा अच्छा तो वजन दिए 60 किलो में, तो मेरा 4 कुश्ती हुआ था वहाँ पे। अच्छा 4 को जीत कर फर्स्ट हुआ पे। तो फिजिकल सब लिया, उस फिजिकल में भी हम पास हो गए थे। उसके बाद फिर नाम लिखा, उसके बाद तुम कैंप कराएंगे 15 दिन का। फिर कैंप में बुलाया, कैंप में किए पहले, उसका उसमें भी पास हो गया। तो 1 महीना बाद फिर बुलाया, फिर गए वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वही सेंटर में भी। अच्छा। आपके साथ मतलब आपके गांव के और भी बच्चे थे? मेरे गांव के वहाँ पे 7 लड़का है। 7 लड़का है। हाँ। अच्छा, अभी जो मेडल जीत कर आए हो उसमें आपके अलावा गांव के कौन 2 लड़के, उसका नाम क्या है? एक आदर्श कुमार नाम है, अच्छा, एक गोविंद कुमार नाम है। उसने कौन सा मेडल जीता है? वो भी ब्रॉन्ज लाया है। मतलब तुम तीनों ब्रॉन्ज लाए हो? ब्रॉन्ज लाए हैं, एक ही दिन लाया है। अच्छा, इससे पहले भी तुम्हारा कोई मेडल आया था? नहीं, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले भी हमेशा रिपेचेस में हार रहे थे 2 बार से। पीछे में हार जा 2 रहे बार थे। से, हाँ। अच्छा, और इस बार आप जीत अब गए ना, जीत- मतलब अच्छा। इस बार मेरा अच्छा, यह जो हालांकि 3rd मेडल भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पदक जो होता है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर यह जो 3rd मेडल है आपका, यह जो ब्रॉन्ज मेडल है, अगर गोल्ड होता तो कैसा होता? गोल्ड होता तो अच्छा फील होता, घर में अच्छा, गार्जियन को अच्छा फील होता, अच्छा खुश होते सब होते, अच्छा अच्छा माहौल होता। अच्छा। तो क्या थोड़ा सा दुख नहीं होता कि अगर ये गोल्ड होता तो और थोड़ा बेटर होता, आपकी जो मेहनत होती तो? कोशिश करेंगे अगला बार, क्योंकि गोल्ड लाए, क्योंकि अगर 4 महीना बाद फिर जूनियर है, हाँ। उसमें लाएंगे मेडल गोल्ड। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही गोल्ड लाओ, फिर आप नेशनल पे गोल्ड लाओ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, फिर एक बार आप लोग ओलंपिक पे मेडल लाओ। और ये पूरा देश शायद चाहेगा कि आप ऐसा करो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो कैसे होता है? जैसे कि आप लोग ट्रेनिंग कैसे करते हो? वीक के हिसाब से बना के, यानी सप्ताह के हिसाब से बनाकर, या फिर पर डे के हिसाब से? ट्रेनिंग रोज होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है ट्रेनिंग में? सुबह उठते हैं 4 बजे हम, अच्छा। और तैयार होके और बैग में कस्टम में शू डाल के सो जाते हैं मेट पे, और रनिंग करवाता है पहले ग्राउंड में जाके, ट्रैक पे 10 किलोमीटर। उसके बाद ले जाता है मैट हॉल में फिर पीटी करवा के, उसके बाद जोड़ करवाता है, उसके बाद रस्सा करवाते हैं, उसके बाद मेहनत करवाते हैं सुबह में। सुबह उसके में। बाद खाना पीना जाओ, फिर उसके बाद दोपहर में खाना, फिर सोते उठते हैं शाम में 3 मतलब बजे। कब सो जाते हो? सोते वही 10 बजे सो जाते हैं। 10 बजे सो जाते हो उठते हैं और 2 फिर बजे। 2 बजे उठ जाते हो, 2 और बजे। उसके बाद फिर उठ के खाना खा के, उसके बाद फिर 3:30 बजे तैयार होके 4 बजे जाते हैं प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर 7 बजे से मतलब 3 बजे खाना पीना हाँ। खा के, मतलब फ्रेश होके फिर शाम- 3 बजे जाते हो हाँ। शाम में। और शाम में टेक्निक होते हैं, मूवमेंट होते हैं, मेहनत। अच्छा, उसके बाद फिर अपने जाते हैं। मिला जुला कर कहने का यह मतलब है, मिलाकर यह कहने का मतलब है कि आप 7 से 8 घंटे पर डे अपना रोज करते हैं, एक्सरसाइज करते हो? रोज। अच्छा। और रूम में भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। 3 बजे उठ के रात में भी कभी कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, आपकी रोज ये- नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा। सप्ताह में 2-3 दिन रात में करते हैं। जिस दिन नहीं देखते उस दिन मेहनत नहीं होगा उतना कर लेते हैं रूम में ही। अच्छा, इस सब का जो खर्चा है आपका, मतलब या जो सेंटर है, इसका खर्चा कौन देता है? इसका खर्चा सब देते हैं सरकार, बिहार सरकार, बिहार सरकार देता है। नीतीश कुमार जी। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड मतलब शामिल होता है? उसमें वही अंडा हो गए, दूध, केला, ब्रेड, जैम, दलिया, कॉम्प्लेक्स, यही सब मिलते हैं दोपहर में। सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच दोपहर में मिलते हैं। मछली, रोटी, सब्जी, दाल, अच्छा। चावल, सलाद। अच्छा। और डिनर में मिलते हैं थी फिर चिकन, रोटी, सब्जी, दाल। मतलब आप सब चीज आपको अवेलेबल करवा देता है ना? सब चीज, बस सिर्फ विराम घी नहीं मिलता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ पड़ती है, कौन देता है? भैया देते हैं। कितने रुपए लेते हो घर से? वो 4,000 लेते हैं घर से। भाई देता है यार? हम्म। अच्छा, पापा ये भाई देते हैं, जो भी देते हैं। क्या करते हो इस रुपए का? उसमें कभी उसे चोट लग गई, उसमें दवा
और कभी स्टेट के लिए जाते हैं तो उसमें पैसा, तो अभी तो बता रहे थे कि सब सरकार खर्चा देती है। तो वो तो खाने पीने का देता है ना, अब मेडिकल का नहीं देता है सरकार। मतलब इतना सब चीज दे रही है, मेडिकल का खर्चा नहीं देगी नहीं दे सरकार? रही है, बादाम नहीं देती है, नहीं घी देती सरकार। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार आपको सब चीज देती है, बट इसमें बादाम इंक्लूड नहीं होता है, घी वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, मेडिकल और दूध नहीं इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है। और जो आपको चोट लगती है तो उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, वो सरकार नहीं देगी। सरकार दे रही है। जब आप आते जाते हो मतलब कहीं पे कुश्ती लड़ने के लिए, तो वो अभी आप ही को देना पड़ता है। हाँ। मतलब सरकार बस आधा देती है आपको, सिर्फ खड़ा खाने के पीछे लिए। से सपोर्ट किए हुए है। बस, हाँ। आप डीजी जो संकरन है बिहार के जो खेल, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो जब से आए बिहार में तब से बिहार स्पोर्ट में बहुत आगे चलाया गया, स्पोर्ट्स में आगे चला बहुत गया। आगे। तो आप उनको कहना क्या चाहोगे? डी सर की वजह से मेडल आया बिहार का, हाँ ब्रॉन्ज मेडल मेरा। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने पदभार संभाला है तो नेशनल में जो मेडल एक दो आते थे कभी कभी गलती से, आजकल हर खेल में मेडल आने लगे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ। हाँ, आपकी यह जो उपलब्धि है इसमें आप इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हो? अपने माता पिता के बारे में क्या बोलना चाहते हो? माता पिता इसका है। आपके माता पिता का इसमें क्या योगदान रहा है? सबसे ज्यादा योगदान रहा कि वो कभी पीछे नहीं हटे, हमको पहलवानी से दूर करने नहीं सोचे, दूर करने के लिए वो हमेशा सपोर्ट किए कि तुम लड़ो, जितना होगा उतना हम करेंगे। अच्छा। वो कभी नहीं पीछे हटे हैं। हाँ, और भाइयों भी सपोर्ट करता था, बहुत अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया। वो अपने मेरे लिए वो अपना गेम छोड़ दिया, टीचर बन गया। और पापा भी किसानी में थोड़ा बहुत करते तो मेरे लिए करते हैं। अच्छा, आप अपने किसी गुरु को अगर आप इसका श्रेय देना चाहो तो किसे देना चाहोगे इस जीत का? ये जीत का श्रेय वो है नीरज भैया है। अच्छा। जो वही हमको 4 महीना से भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। वो अच्छा से बता रहे हैं हमको। वो अब नहीं आते, पहले नहीं थे मेरे साथ तो उतना अच्छा नहीं थे हम। अच्छा। जब से वो आए हैं मेरे सेंटर में, वो तब से हम बहुत अच्छा हो गए हैं, लड़ने में बहुत अच्छा हो गए हैं, बहुत अच्छा। वो ध्यान भी देते हैं मेरे, कुछ खाने पीने का भी जो होता है वो देखते हैं, तो घाटा वाला आता है वो खिला देते हैं हमको। हाँ, मतलब इतना आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो नीरज जी कौन है? नीरज भैया है, बिहार का कैमूर जिला का है। वो भी रेसलर ही हैं? वो भी रेसलर है, 6 बार का रह चुके हैं नेशनल मेडलिस्ट। अच्छा। अंडर 15 से लेके अंडर 20 तक उनका मेडल है। फिर से बोलिए। अंडर 15 से लेके अंडर 20 तक उनका मेडल है। अच्छा। 6 मेडल है। अच्छा। अभी वो सचिवालय में जॉब करते हैं। उनको उनका गोल्ड वगैरह है कभी? गोल्ड है, अंडर 15 में है, जूनियर में गोल्ड है बिहार की तरफ से? बिहार की तरफ से। और अच्छा। और उसके बाद फिर वो उनको डीडी सर खुद भेजे हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। जो भी उनका 1 महीना पहले सिविल सर्विस में गोल्ड मारे हैं। अच्छा। 55 kg में, मतलब सचिवालय में जॉब सचिवालय में जॉब करते हैं। हाँ। अच्छा। अभी सिविल सर्विस आप उन्हीं के अंदर में आपको मतलब वही अभी मेरा अभी रूम तक आप- पार्टनर है, वही रूम अच्छा, रूम पार्टनर भी मतलब वो भी उसी हॉस्टल में जहाँ पे आप? हाँ, वहीं पे हैं, और आपको सिखाते भी वही है ना? सिखाते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमने सुना है कि आपका ये जो ट्रेनिंग कैंपस है उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच वगैरह आ रहे हैं? हाँ, एक राम प्यारे यादव कोच है। अच्छा। इंटरनेशनल 3 बार के हैं। अच्छा। हाँ। और 1-2 कोच और आने वाले हैं, अगले महीने वो भी आ जाएंगे। अच्छा, जब आप मेडल जीत लिए तो कैसा लगा आपको उस समय? उस समय अच्छा फील हुआ। पीछे से कोच और अच्छा ताली बजा रहा था, उस समय लगा कि हम जीत गए। ऐसे प्लान चल रहे थे हम जीते हैं, लेकिन देखिए बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे तो 10-4 का स्कोर था। तो उस समय अच्छा खुशी हुआ, सब उछलने लगे कोचर और सब खुशी लगा हमको। उसके बाद फिर चलिए इसको बढ़िया से हम पूछ लेते हैं। मैं उस मोमेंट के बारे में, मैं उस समय जो घटना हुए थे उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। जब रेफरी ने आपका हाथ उठाया था पीछे, मतलब आपका हाथ उठाया और पीछे पूरी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यह कंफर्म हो गया था कि आप नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं, तो उस समय आपको क्या फील हो रहा था? आप क्या सोच रहे थे उस समय? आपके मन में चल क्या रहा था भाई? मैं यह जानना चाहता हूँ आपसे। उस टाइम ये सोच रहे थे कि जो पापा बोले थे वो हम कर दिए। खुशी हो रहे थे कि पापा बोले थे वो, ये सपना उनका, मतलब पहले पापा पहलवानी करते थे। अच्छा। उनका भी सपना था कि मेडल लाए। अच्छा। तो वो भी घर से कमजोर थे, तो वो भी नहीं कर पाए, तो बोले तुम करना। तो उनका सपना पूरा किए हम। उनका सपना पूरा कर दिया, तो मतलब आपको उस समय बहुत अच्छा लग रहा है? उस टाइम बहुत अच्छा पहला फील हो फोन रहा किसको किया है। पापा के फोन किया हम। पापा क्या बोले? पापा बोले बहुत अच्छा बेटा, और आगे गोल्ड लाया करो। अच्छा। और आगे देखो।
और इसके बाद आपने किसको फोन किया था? इसके बाद भैया कॉल किए। अच्छा, क्या बोला वो सब? भैया बधाई दिया, बोला ठीक है और आगे देखो प्रैक्टिस करो अच्छे से, गोल्ड लाओ। गोल्ड लाओ उसे से बोला। अच्छा, कोई बात नहीं भाई। मैं क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन नेशनल लेवल यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है कि उस पे पोडियम पर चढ़ूंगा और मेडल पहनूंगा? क्या आपने सोचा था? वो जब गांव में थे उस टाइम नहीं सोच रहे थे कि वहां तक पहुंच पाएंगे हम। अच्छा। जब गांव छोड़े वहां पे जब गए हम हॉस्टल में तब लगा कि अच्छा से प्रैक्टिस हो रहा है मेट पे। अच्छा। मेट का थोड़ा अनुभवी हो गए, ज्ञान आ गया मेट का, पॉइंट का। और उसके बाद गए नेशनल में तो हम 3 बार से लगातार हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए हार रहे थे। अच्छा। 3 बार से, और अभी 4था बार में मेडल लगा मेरा। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप नेशनल में मेडल जीत लिए, फिर वहाँ पे आपको सब लोग बधाई दे रहे होंगे, आपको बार बार फोन आ रहा होगा, लेकिन जब वहाँ से जीतकर आप गांव की तरफ आए, जब स्टेशन पर उतर रहे थे, ट्रेन से आए थे, तो हमने देखा कि मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर आपके गांव के बहुत सारे लोग, आपके दोस्त मित्र या जो भी आपके साथ सहपाठी हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में डीजे, गाड़ी, बैनर, सब पोस्टर लेकर वहाँ पर पहुंचे थे आपको बधाई देने के लिए, आपको इंकरेज करने के लिए, आपको मतलब आपके हौसला को बढ़ाने के लिए। उस भीड़ को देखकर आपको कैसा लगा? उस समय अच्छा फील हुआ, देखे इतना माहौल था अच्छा। अच्छा। और अंदर से खुशी मिल रही थी कि इतना प्यार मिल रहा है, गांव वाला सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। तो सोचे कि आगे गोल्ड मानेंगे तो और प्यार मिलेगा। अच्छा। तो और सोचे प्रैक्टिस और आप इस पंडारा के तमाम जनता को आप क्या कहना चाहोगे उसके इस प्यार के लिए जो उन्होंने आपके लिए स्टेशन पर भारी संख्या में वो लोग गए, उस प्यार के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? आशा करता हूँ कि अगला बार गोल्ड लाऊं। आएगा गोल्ड आएगा। हाँ। और फिर हमको पता है कि हम जानते हैं मेरे गांव वाला फिर उतना ही प्यार देगा हमको। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात। अच्छा, जो लोग तुम्हारा सबसे पहले मेडल जीतने से पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वो अब क्या कर रहे हैं तुम्हारे बारे में? वो बोल चाल अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मान लो कि अगर आप रेसलर नहीं होते तो इस समय क्या होते? उस टाइम खेती करते हैं, और क्या करते हैं? खेती करते हैं। हाँ। मतलब किसान तक कमाते हैं, नहीं होता खेती, लेकिन पढ़ नहीं पाते। अब आप नेशनल में मेडल भी जीत चुके हैं, तो अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला भाई? पहला टारगेट है पहले गोल्ड मारना है। अच्छा। और उसके बाद ओलंपिक, जो सपना देखे ओलंपिक का। अच्छा। ओलंपिक का तैयारी करेंगे। हाँ। और अच्छा, मतलब अब आपका अगला टारगेट है कि पहले नेशनल मेडल जीतना है और उसके बाद जो ओलंपिक है, जो आप जिसका सपना आप लोग बार बार देखते हो, उसमें मेडल आपको लाना है, यही ना? हाँ जी। अच्छा। जो लोग गांव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं और बड़े बड़े टारगेट फिक्स कर लेते हैं, पर वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और सोच लेते हैं कि वह इस टारगेट को पूरा करने के लायक ही नहीं है और थक हार कर बैठ जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आप हारिए मत, जो सपना देखें उस पर लगे रहें, आज न कल सफलता मिलेगी। शिवम, क्या आप अपना मेडल मुझे दिखाओगे? जी यस। थोड़ा सा दिखाइए, तो हम भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं इस मेडल को। तो भाई साहब, यह मेडल जो है वह है भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी देख सकते हो, यही वह मेडल है जिसने पूरे पंडारा के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। आप देख सकते हो, इसमें भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कुश्ती संघ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यह जो है डेट है इसमें 25 से 27 मई 2025। अगर आप यह देखना चाहो तो यही एक मेडल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यही वह सिंबल है जिसने पूरे बिहार के साथ साथ हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। आपने जो हमारा यह मान बढ़ाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि तमाम पंडारक वासियों का नाम रोशन कर दिया। इसके लिए तमाम पंडारक वासियों की तरफ से, तमाम युवाओं की तरफ से, इस गांव के, पूरे बिहार के युवाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो। अगले बार या अभी इस बार 3rd मेडल आया, मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप गोल्ड लेकर आओ और उसके बाद अगला बार ओलंपिक में भी आप मेडल लाओ। तो ऐसे ही खुश रहो, हमेशा खुश रहो और कोशिश करते रहो।
ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई, एक दिन सफलता मिलेगी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शिवम, जिन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 3rd मेडल जीतकर हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए, यही वह चेहरा है जिसने आपके गांव का नाम रोशन किया है और आगे और भी करने वाला है। तो इस चेहरे को याद रखिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ शिवम या इनके इन दो दोस्तों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है हर उस स्टूडेंट्स की, हर उस युवा की, हर उस एथलीट्स की जो सपने तो बड़े बड़े देखता है और टारगेट भी बड़ा बड़ा फिक्स कर लेता है, मगर किसी कारणवश वह उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है, तो और थक हार कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मुझसे नहीं हो पाएगा, और निराश होकर बैठ जाता है। तो मैं ऐसे उन तमाम लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन युवाओं से यह कहना चाहता हूं, या सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, एक बार ही सही, कम से कम इस शिवम को या फिर इनके इन दो दोस्तों को या इनके जैसे अनेक ऐसे लड़कों को देखिए तो सही। अगर यह शिवम गरीबी से उठकर, संघर्ष से लड़कर अगर अपने सपने को साकार कर सकता है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हो, अगर आप भी अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो कल से कर लूंगा, परसों कर लूंगा, थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेता हूं, 1 घंटे के बाद कर लूंगा, यह करना छोड़ दो। इनफैक्ट अभी और इसी समय आप खुद से एक वादा कीजिए, अभी खुद से एक वादा कीजिए कि दिखाते हैं दुनिया को, समझाएंगे खुद को, दिखाते हैं दुनिया को, समझाएंगे खुद को। तुम लगो तो सही, तुम करो तो कभी, कहीं तो होगा, कभी तो होगा, मगर मेरे भाई कुछ तो होगा, कुछ तो बदलाव होगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वाले लोगों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ये इस शिवम का संघर्ष या इसकी यह जो सफलता है वह उन तमाम लोगों के, उन तमाम युवाओं के पास पहुंच सके, ताकि उन्होंने जो टारगेट अचीव करने की सोची थी वह भी उसे अचीव कर सके। और अब आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय